नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश में तमाम जनता से रूबरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वक्फ बोर्ड पे जो इतनी सारी बातें हो रही, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ जहां विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं वो कह रहे हैं ये बिल जनता के हित में है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, कैसे देखते हैं इस पूरे बिल को? इतनी सारी बातें हो रही हैं सदन में, आज पूरी तरीके से यही बात चर्चा चल रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार कह रही है कि समाज के हित में बिल है। समाज के संरचना में, समाज का वर्तमान में, समाज के भविष्य के निर्माण में इस बिल का एक अलग छाप है। हम भी मान लेते हैं साहब, चलिए आप कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं। अब समाज के संरचना में, समाज के समरसत्ता में, समाज के संविधान में, समाज के विधि विधान में अगर ये इतना अनिवार्य बिल है तो ये किस रूप में इस बिल को सामाजिक चेतना, सामाजिक समरसत्ता और सामाजिक डेवलपमेंट में का एक महत्वपूर्ण पैरा अलग से दिखाई देगा। अब रह गया सवाल कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसको एन केन प्राखेण, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग पहले से वो उसमें आ करके उस पर आधिपत्य अपना बनाए हुए हैं। उसमें दुकानें हैं, वो उसमें खाली भी ज़मीन है, उसमें कब्रिस्तान भी है, तमाम चीज़ें हैं। अब रह गया सवाल कि जो यूनिटी वक्फ बोर्ड पर प्रभावी है वो वही यूनिटी उसका अपने हित में, अपने समाज के संरचना में, अपने व्यवस्था में उसको यूज कर सकती है। अगर कब्रिस्तान की ज़मीन है तो कब्रिस्तान की ज़मीन को कोई हिंदू ना ही अपने हित में सदुपयोग कर पाए। बात यहाँ ये हो रही है कि कब्रिस्तान के अगल बगल की जो ज़मीनें होती थी, ईदगाह के अगल बगल की ज़मीन, उस पर भी वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता था। सरकार कह रही है कि तमाम असीमित शक्तियाँ दी गई, उसको खत्म करना है, उसको कम करना है कि लोगों की ज़मीन पे कब्जा ना कर पाए। सरकारी ज़मीनों पे तमाम अवैध कब्जे हुए हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसको लेकर बातें हो रही है। बिल्कुल। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो कौन ऐसी अराजी है, किस जनपद में है जो कब्रिस्तान के बगल में है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का 80% कब्रिस्तान पर बाउंड्री बच चुकी है। अब रह गया सवाल कि जो कब्रिस्तान पर बाउंड्री हो गई है, जो कब्रिस्तान पर निशानदेही हो गई है, जो कब्रिस्तान का क्षेत्रफल प्रमाणित हो चुका है, तो आखिर वो जमीन कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? जमीन कब्जा का जहां तक सवाल है साहब, कोई भी सड़क उठा करके आप देख लीजिए, छोड़ दीजिए जितने सरकारी ऑफिसें हैं जो अब इनका निर्माण हुआ है, अगर इस हराजी का, अगर इस जमीन का आप तहकीकात करा दें, इसका जांच करा दें, तो 70% सरकारी जितनी बिल्डिंगें हैं ये सब अवैध रूप से कब्जा की हुई है। अभी हजरतगंज की जमीन सुप्रीम कोर्ट में ये सारे व्यापारी हार चुके हैं। ये राजा महमूदाबाद की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला दे दिया। आज जो व्यापारी वर्ग है ओम नमः शिवाय का जाप करा के कह रहा है कि मैं तो अब भोले के दरबार में अपना आस्था। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सीधी सीधी बात, कि ये राजनीति है। ये जो है एक तबका को रिझाने का, एक तबका को इकट्ठा करने का, एक तबका का उसके भावनाओं से के साथ खेलने का, ये सरकार ने एक अच्छा खोज लाया है भारत के पटल पर। मैं ऐसे खोज वाले संगठन को, विचार को, एलिमेंट को मैं बार बार बधाई देता हूं कि वो अपने लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य है, विधा के साथ खेलना, कानून के साथ खेलना, भारतीय परंपरा के साथ खेलना, भारतीय धर्म के साथ खेलना और अपने लोगों को इकट्ठा करना, यही उसका पुनीत धर्म है। ये कह रहे हैं कि एक लोगों को रुझाने का और तमाम तरीके का उनको अपने एकजुट करने का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वो ऐसा बिल ला रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ फायदा है या किसका नुकसान है, क्या कुछ लगता है? देखिए, पहली बात तो जो बिल है ये हमको लग रहा है कि तमाम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यह पता नहीं, केवल जमीन से जुड़ी विषय नहीं है। ये तो जमीन से जुड़ी हुई विषय बहुत छोटी सी है।
मूल बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड के आड़ में देश के साथ गद्दारी की जाती थी। वक्फ बोर्ड के खाते में कहीं से पैसा आ जाएगा, कहीं चला जाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं ले सकता है देश। तो सबसे बड़ी गद्दारी वक्फ बोर्ड के माध्यम से उसके आड़ में देश के साथ ये हो रही थी। दूसरी चीज, अगर वक्फ बोर्ड में कोई फैसला हो जाए तो वह गरीब मुसलमान कहीं दूसरे अदालत में नहीं जा सकता। तो क्या उस गरीब मुसलमान को इस बिल से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं को न्याय मिल रहा है इससे? नहीं, उन अल्पसंख्यकों को न्याय मिल रहा है जो और मौलानाओं से और दादाओं से लड़ने में अक्षम है, उन लोगों को न्याय मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, न कि किसी जाति विशेष के लिए करती है, न कि किसी धर्म विशेष के लिए काम करती है। अगर ये आरोप कोई लगाता है कि धर्म विशेष के लिए, तो क्या मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी? यह बिल, सारा बिल मुसलमानों के, उस मुसलमान को जो कमजोर गरीब मजलूम है, उनके हित में बिल है और ये राष्ट्र के हित में बिल है। आज इस बिल आने से कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस वक्फ बोर्ड की ऑडिट करा सकता है, लेकिन इस बिल के न आने से अखिलेश यादव इतने क्यों हताश नहीं रहते? मुसलमानों की जमीन पे नजर है सरकार की। देखिए, अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष का कोई भी हो, हताश इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने की राजनीति करती है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी अच्छा काम करेगा, तो अगर राष्ट्र प्रेमी कोई भी समाज का होगा तो उसके साथ वो जुड़ेगा। तो जब जनता साथ में भाजपा की जुड़ रही है, सरकार के साथ में जुड़ रही है, तो इन लोगों के पैर तले जमीन खिसक रही है कि अब हमारा वजूद खत्म होने वाला है, अब हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या वजूद खत्म होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए सारा सब कुछ कर रही है, या फिर एक, जैसा कि विपक्ष का कहना है कि एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, एक जाति को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर और मकान को निशाना बनाया जा रहा है? विपक्ष के पास को विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और जिसका खामियाजा अब वक्फ को यही नहीं बता पा रहे हैं वक्फ किस लिए किया गया, वक्फ दान लोग किस लिए किए, किस मकसद के लिए वो ज़मीन दान की गई। क्या उस मकसद को वक्फ का बोर्ड करने में कामयाब रहा 60 सालों में? वो क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों निकली? चूँकि तथाकथित राजनेताओं और वक्फ के जो उसके सर्वोसर्वा उस वक्त के थे, उसका दोहन करके उसमें बड़ी बड़ी मार्केट बनवा करके उसको बेच करके अपना काम चलाते रहे, अपनी हवेली बनाते रहे, जो कि वक्फ इसलिए लोग करते थे कि जो गरीब मुसलमान है। आज तक वक्फ ये नहीं बता पाया है कि कहीं आज तक तुमने गरीब मुसलमानों के लिए एक विश्वविद्यालय बनवाया है कि उनके सिर्फ गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ें? कहीं आज तक तुमने एक हॉस्पिटल बनवाया है उन गरीब मुसलमानों के लिए? और कितने गरीब बेवाओं को तुमने सहारा दिया है उस वक्फ की संपत्ति से? उस वक्फ की संपत्ति से वक्फ जिस लिए किया गया उसको तुमने सिर्फ दोहन किया और अपनी ऊंची ऊंची कोठी बना करके, और इसलिए नहीं तुमने उसका समुचित उपयोग किया कि वो अगर पढ़ जाएंगे तो अपना हक मांगेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो उनका हक दिलाने का काम कर रही है। आज 60% मुसलमान जो गरीब मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो वक्फ के समर्थन में अपना समर्थन कर रहा है। और वो बिल बहुत ही, उससे मैं कल भी कहा था आपके चैनल पे, ये देख रहा दलील स्थितियाँ टूट जाएंगी। और वक्फ के समर्थन में, जो वक्फ बिल के समर्थन में सांसद उसमें वोटिंग करेंगे, वो आज हो रहा है। आप शाम को 9 बजे तक देख लीजिएगा। अब जो 293 भारतीय जनता पार्टी की जो हैं सीटें, लेकिन वो कहीं 300 से ऊपर सांसद होंगे। कह रहे हैं कि पीड़ा इस बात से नहीं कि वक्फ बोर्ड का बिल में संशोधन हो रहा है, बातें हो रही हैं, आज पास हो जाएगा। पीड़ा इस बात से कि जो तमाम दुकान मकान और इस तरीके से अवैध कब्जा करके बनाया गया है, लोगों को दिया गया है, उसको लेकर पीड़ा है लोगों में। देखिए, एक बात बताएं, ये संशोधन बिल नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड किस बात का भाई? मेरे नहीं समझ में आता कि ये संशोधन बिल क्यों ले आ रहे हैं। इसको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए। बताइए, ये डेमोक्रेसी है इस देश में कि मतलब कि किसी को रेवड़ी बांटने का ये है? बताइए, जब देश बंट चुका, ठीक,
आप बताइए पाकिस्तान में कोई सनातन बोर्ड है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो उनकी संपत्तियां यहाँ थी, तो हम कह रहे हैं वहाँ से जो हिंदू यहाँ भाग के आए तो उनकी भी तो संपत्तियां वहाँ छूटी, तो क्या वहाँ जो वहाँ थोड़े बहुत हिंदू बचे हैं तो क्या वहाँ कोई सनातन बोर्ड बन के उनको मिल रहा है क्या वो ज़मीन? तो आपके कहने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। आप एक बात जान लीजिए, जितने भी बड़े मंदिर हैं सारे मंदिर जो है सरकारी मंदिर हैं और किसी हिंदू द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता और सारे पैसे वो चले जाते हैं सरकार के खाते में। आप यहाँ देख लीजिए, छोटे मतलब काशी विश्वनाथ और जो बड़े मंदिर वो तो है ही, यहाँ बुद्धेश्वरम मंदिर से लेके सब पे रिसीवर बैठे हुए हैं, सरकारी रिसीवर, और जो भी धन आता है सब सरकारी खजाने में जाता है। कोई हिंदू विरोध करता है? आप बताइए ये लोग क्यों किस बात का विरोध कर रहे हैं भाई? हमारे यही बात नहीं समझ में आती। और फिर उसमें अच्छा ये बताइए कि आम मुसलमान का क्या कोई फायदा है क्या वक्फ बोर्ड से? कोई आम मुसलमान से पूछिए कि उसका क्या फायदा है उससे तो तथाकथित कुछ विरोध क्यों, इतने विरोध क्यों तमाम लोग? अरे भाई हम कह रहे हैं कि हम कोई चीज लूट खसोट के बैठे हुए हैं, वो लूट खसोट के जब बैठे हैं तो जब हमसे वो छीना जाएगा तो हम हो हल्ला तो मचाएंगे ही। और मैं तो कहता हूं कि ये संशोधन बिल तो बिल्कुल गलत है। संशोधन बिल के बजाय इसको खत्म ही करना चाहिए, खत्म करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। भाई साहब का कहना है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा कैसे देखते हैं आज इस पे बड़ी बातें हो रही है, तमाम विपक्ष की जो नेता है लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है सदन के अंदर। विपक्ष के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, चीज़ें हैं, मुसलमानों की ज़मीन पर नज़र बनाई हुई है, सरकार उनको लेना छीनना चाहती है, धर्म के ऊपर निशाना साध रही है। और जहाँ बीजेपी और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये बिल जनता के हित में है, पसमानदा मुसलमानों को तमाम चीज़ें मिलेंगी, उनको सहायता प्रदान की। कैसे देखते हैं? भारत का 90% जनसंख्या वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के मंशा से है कि वक्फ बोर्ड एकदम समाप्त कर दिया जाए। इससे किसी को कोई लाभ नहीं है। केवल वक्फ बोर्ड में जो डकैत टाइप के लुच्चे टाइप के धर्म को अपना जागरण करते रहते हैं, अपना क्या कहते हैं उनको कि ये फतवा जाहिर करते रहते हैं, वे सब केवल अनैतिक रूप से जो है सारी ज़मीनों को वो सब कब्जा किए थे। वक्फ बोर्ड से जैसा भाई साहब ने कहा कि इसको एकदम जड़ मूल ख़त्म कर देना चाहिए, ये सबसे अच्छा होगा। संशोधन कोई मतलब नहीं। मैं भाई साहब की बातों से पूरा सहमत हूँ जो कि कहा उन्होंने। और वक्फ बोर्ड से कोई तथ्य नहीं है भारतवर्ष में, वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड एकदम जड़ समूल समाप्त कर देना चाहिए। इससे हिंदुस्तान की हिंदू जनता 90% उनके समर्थन में माननीय मोदी जी के, योगी जी के रहेगी। जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन होगा बड़ा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। विरोध से जो राम मंदिर बन रही तब होत रहा, धारा 370 हटत रही तब होत रहा, वक्फ बोर्ड आवत बा तब होत बा। ये विरोध करे बा जे नोच के खाए बाटे ओकर खाब अगर बंद हो तो चिल्लाए जरूर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद थे, तमाम लोगों से बातचीत किया हमने, यहाँ की जनता को रोका, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर में वक्फ बोर्ड बिल जो आ रहा है उसमें जनता की क्या कुछ राय है। तमाम तरीके की बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि जैसे ही ये बिल पेश होगा सदन में तमाम लोग इसका विरोध करेंगे, तमाम बड़े प्रदर्शन होंगे। हालांकि हमने जनता को रोका, उनसे सीधे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर में जनता क्या कुछ सोचती है इस पूरे मसले पर। लोगों ने अपनी खुलकर राय रखी, बातें की और बताई कि जो लोग इस पूरे वक्फ बोर्ड में शामिल थे वो लूटपाट कर रहे थे, तमाम चीज़ें अवैध कब्जा कर रहे थे। इसी को लेकर हम लोग वो परेशान हैं और प्रदर्शन करने की बात करें। हालांकि सरकार ये जो बिल लाई है, ये जो संशोधन करने वाली की चीज़ें इसमें, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में होगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।